आज सबसे पहले देख लेते हैं, आज जुमा है, एनएफपी स्पेशल न्यूज़ है और उस वजह से मार्केट स्लो भी है। इसके अलावा आईएसएम सर्विस पीएमआई है, मतलब आज मार्केट में ठीक ठाक वोलेटिलिटी रहने वाली है। इसके बाद 11:30 बजे एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीक भी है। तो मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट की तरफ अच्छा, मार्केट में ये मैंने लेवल पहले से लगाए हुए थे। अच्छा, इसको देख लेते हैं जी कि क्या सीन है इसका, मार्केट क्या कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम अपना वीआईपी सिग्नल ग्रुप को मैं उसका बता दूं कि कल जो है वो हमारा एक अच्छा दिन रहा। कि गोल्ड जो है, गोल्ड को हमने कल सेल करवाया था 49-40 से 47-49 से, और तकरीबन एसएल था 51 का, लेकिन एसएल के 5 पिप ऊपर जाके मार्केट जो है वो वापस इसी डायरेक्शन में आ गई। हमारी ये वाली जो है जिसने होल्ड की थी, मैंने बताया हुआ है अपने ग्रुप में कि जो है ना वो 5 पिप 10 पिप का मार्जिन जो है ना वो रख लिया करें, मतलब $1-8 का फ़र्क आ जाता होता है। तो वो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर एसएल हिट किए बगैर जो है वो मार्केट नीचे 2038 तक आई और 120 पिप यहाँ पे मिले। उसके बाद फिर मैंने जो है वो ये भी बताया था कि गोल्ड मार्केट शाम के वक्त भी हमने जो है वो इसमें प्रॉफिट टेक किया था, मतलब कि जिस वक्त बाय का बताया था कि बाय यहाँ से होगा 38-39 से बाय होगा, और फिर वही चीज़ हुई कि जो है वो 10 पिप का हमारा एसएल था, मार्केट ने एसएल उड़ा ही दिया। लेकिन फिर गई हमारी डायरेक्शन में 48-49 तक गई, वहाँ से फिर सेल करवाया। तो ये बार बार मतलब बाय सेल चलता रहा। मैंने तो मुझे जो है ना वो मैं एक आध जो डॉलर का एसएल है उसका मार्जिन रखवाता हूँ। तो ये है कि उस एसएल में अगर उसको कहें तो वो फिर वो एसएल तो नहीं होता, मार्केट उसी डायरेक्शन में वापस चलेगी। मैंने बताया भी कि इसको होल्ड, मतलब ये रीटेस्ट के ऊपर हम इसको सेल करेंगे। मार्केट दोबारा 2045 पे आई, ठीक है, तो हमने दोबारा जो है वो उसको सेल किया, ठीक है, मार्केट को दोबारा सेल किया 2045-47 से, फिर वहाँ पे हमें 30-40 पिप मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चलता रहा। फिर मैंने अपने डिस्कशन ग्रुप में भी बताया कि 47-51 जो है 47-49 से जो है ना वो आपने दोबारा सेल लेनी है। तो वो सेल में भी तकरीबन 30-40 पिप जो है ना वो जो कल मार्केट तो सबके सामने है, तो 30-40 पिप जो है वो बार बार 2-3 मरतबा जो है ना वो टेक कर दिए गए। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, आज जो है वो आज मैंने बताया था कि जी मार्केट जो है वो आपने जो है वो मतलब 45-46 पे थी, तो मैंने कहा जी यहाँ से सेल कर लें 39 तक। तो मार्केट अभी देखें 38-37 पे फिर रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बाय का रिस्क छोटा सा बनता है, लेकिन 10 पिप के एसएल के साथ ही, तो वो हम जो है ना वो इसको मतलब कर लेंगे। मतलब देखते हैं, बाकी इसका मज़ीद एनालिसिस भी करते हैं। साथ में मैंने बताया होगा कि क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा प्लान क्या है इसमें। तो ये मैं थोड़ा सा अभी इस हवाले से जो है ना वो अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो में भी, बाकी ग्रुप में तो अपडेट है ही है। अच्छा, मार्केट है जी इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्ग जो सेल जोन है वो तो आज का चूँकि एनएफपी है, और एनएफपी में ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सेल जोन है, ये वाला। मार्केट में भी यहाँ से करेक्शन करने के लिए ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करे इस एरिया को, और फिर यहाँ से वापस डाउन इस एरिया तक आए। मेन ट्रेंड जो है वो सेल ही है,
और ये भी पॉसिबल है कि रीटेस्ट किए बगैर यहाँ से जो है वो यहाँ तक आए और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस गिर जाए। तो मैं इसको इसकी इंडिकेशन कर देता हूँ। आज NFP है, NFP में ADP में कल डाटा आया था, वो पॉजिटिव था, डॉलर के हक में था। तो पॉसिबली ये सीन हो सकता है कि आज भी जो NFP है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करे और गोल्ड मज़ीद गिरे। लेकिन मार्केट मेकर जो है वो बड़े उल्टे चाल चलते हैं, वो न्यूज़ के बिल्कुल उल्ट जो है ना वो मार्केट को ले जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना वो सस्पेक्शन वो बना देते हैं कि एक तो ये वाला लेवल है, मैं इसको छोटा सा लेवल ड्रा कर देता हूँ। ये 36-37 का लेवल है, 2036-37। यहाँ से मार्केट में भी के रीटेस्ट करे भी और ना भी करें। इसको देख लेते हैं। यहाँ से एक छोटा सा रीटेस्ट यहाँ तक का इसका करना तो चाहिए टेक्निकली। बाकी ये है कि अगर यहाँ पे आती है तो फिर तो ये शानदार स्ट्रॉन्ग एरिया होगा सेल के लिए, यहाँ से यहाँ तक की टीपी। और अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक कर जाती है तो फिर हम यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं 2016 तक। ठीक है, तो दूसरा ये सिनेरियो है कि अगर मार्केट इस जोन तक चले जाती है, यहाँ से भी सेल जो है वो ली जा सकती है और ये तो बड़ा शानदार सेलिंग का पॉइंट होगा ना। यहाँ पे अगर मार्केट आए तो फिर तो बड़ी शानदार यहाँ पे सेल बनती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी देखना चाहिए। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर इसने ना इसको ये गैप वगैरह है इसका पड़ा हुआ, ये 54 से 57 तक ना 53 से 57 तक का गैप पड़ा होगा। तो मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकती है। मतलब मार्केट अगर ये यहाँ तक जाती है और 44 से ऊपर सस्टेन कर लेती है, 48-49 के ऊपर कोई H1 की या M30 की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट यहाँ से बुलिश सिनेरियो में यहाँ तक मतलब 2059-2058 तक पॉसिबली जा सकती है। और इसके ब्रेक ये रीटेस्ट यहाँ पे 51-52-53 का रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर यहाँ तक 64-65 तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर सेलिंग की इसकी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे इस एरिया में। लेकिन ये कोई काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है कि इतना यहाँ तक जाए। अलबत्ता मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, NFP है और यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है मार्केट का, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए जा सकती है। ज़्यादा चांसेस यही हैं, सिनेरियो यही है कि मार्केट डाउन आए, डाटा डॉलर के हक में आएगा और मार्केट डाउन आएगी। और अभी यहाँ पे मार्केट मेकर जो हैं वो उनका देखना है कि वो क्या करते हैं, वो इस डाटे को किस तरीके से जो है ना वो यूज़ करते हैं। क्योंकि होता ये है कि डाटा पॉजिटिव आता है, किसी चीज़ को जो है ना वो किसी के हक में आता है और मार्केट उसके अगेंस्ट चले जाती है। जैसा रात आयल था, उन्होंने इन्वेंट्री कट की, ठीक है, सप्लाई कट हुई, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे गिर गई। असूली तौर पे चाहिए तो ये था कि प्राइस ऊपर जाती, लेकिन प्राइस नीचे फॉल कर गई। तो ये मार्केट मेकर जो है वो इस तरह की जो है ना वो करते हैं चीज़ें कि जिसकी वजह से जो है ना वो बंदे सस्पेक्शन में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के आपने ट्रेड करनी है। तो चांस तो यही है कि यहाँ से कम कम यहाँ तक तो आए मार्केट, ये 31-32 तक। अगर ये 38 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है M30 की या H1 की कोई क्लोजिंग जो है 30 के नीचे हो जाती है, 38 से नीचे हो जाती है, तो फिर तो मार्केट यहाँ तक तो लाजमी आएगी ना। और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक भी पॉसिबली इसका सिनेरियो हो सकता है। फिर यहाँ से बाय जो है ना वो बाइंग आज के लिए बन सकती है, मतलब इस एरिए से बाइंग बन सकती है। लेकिन वो तो जो है ना यहाँ तक भी आ जाए तो बड़ी बात है। मतलब यहाँ तक अगर टीपी उठाते हैं तो फिर यहाँ से हल्का से रीटेस्ट इसका यहाँ तक और फिर 2028-29 और फिर यहाँ पे डाउन। ठीक है, तो डाउन फॉल जो है इसका मुझे जो पॉसिबली लग रहा है वो यही लग रहा है कि अगर मार्केट इसको इस पॉइंट को भी ब्रेक करती है ना 15-16 को भी, तो फिर हल्का सा ऊपर जाके मतलब ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ 21-22-23 से जाके मार्केट नीचे मज़ीद 2000 और 2000 से भी नीचे 1994-1995 तक फॉल हो सकती है।
क्योंकि वहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग पड़ी हुई है, सपोर्ट पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के आपने ट्रेड करनी है, ज़्यादातर चांस इसके सेल में ही हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो IB प्रोग्राम है, अगर कोई हमारा VIP ग्रुप में आना चाहता है तो वो आ सकता है, मतलब फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। IB चेंज कर लें और आप हमारे ग्रुप का, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। वेलकम। सो डिस्क्रिप्शन में IB लिंक और बाकी हर चीज़ मौजूद है, उसको देख सकते हैं आप। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सबका निगहबान हो और सबको नुकसान से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।